नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली 8 बजे जो है यहाँ पर आपकी हिंदी की क्लास चलती है। तो एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। और जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी लोग कमेंट करके बताएंगे भैया आप लोग को जो आवाज़ है वो क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। उसके बाद हम लोग करेंगे क्लास को स्टार्ट। तो धीरे धीरे लोग यहाँ पर जुड़ना स्टार्ट हो चुके हैं। आई होप नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिल चुका होगा। चलिए सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मेरी क्लास नेहा पांडे जी शुरू हो चुकी है। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली 8 बजे यहाँ पे क्लास चलती है सुबह। तो डेली क्लास आप लोग ज्वाइन किया करिए। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नीचे उसका लिंक दिया गया है। इंस्टाग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं @DA आपको हमारी इंस्टा की जो आईडी है देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है संधि। ठीक है, संधि से यहाँ पर क्वेश्चन मिलने वाला है। तो यहाँ पर सभी लोग देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है वो क्या कहलाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर फर्स्ट है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो आपका संधि कहलाता है। देखो, वर्णों के मेल से जो विकार होता है वो संधि कहलाता है। समास में क्या होता है, शब्दों का मेल होता है। ठीक है, इंग्लिश का भी भेजिए। चलिए, मैं इंग्लिश के भी देखता हूँ, कुछ अगर वीडियोस बना सकूँ तो आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संधियाँ 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। बताइए, संधि जो है आपकी 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है संधि का प्रकार नहीं है। तो याद रखिए दोस्तों, संधि आपकी 3 प्रकार की होती है। एक आपका स्वर संधि होता है, एक आपका व्यंजन संधि होता है, एक आपका विसर्ग संधि होता है। अनुस्वार जैसा कोई भी संधि नहीं होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अनुस्वार जैसी कोई संधि आपकी यहाँ पर नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, संधि कितने प्रकार की होती है। चलिए, अभी मैंने आपको क्लियर कर ही दिया था संधि कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर आई होप आप सभी को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब जवाब तो तुरंत आ ही जाएगा आप सभी का। संधि कितने प्रकार की होती है सर। चलिए भाई, तो संधि की अगर हम बात करते हैं तो संधि जो है आपकी 3 प्रकार की होती है। आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपका विसर्ग संधि। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा। रत्नाकर का जो संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 4 है। 4 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रत्नाकर। तो भैया रत्नाकर की अगर हम बात करते हैं तो रत्न प्लस आकर, ये आपका मिल करके बनता है रत्नाकर। यानी कि रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए संधि कौन सी होगी तो आ प्लस आ मिलके बड़ा आ हो रहा है। तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगा। कौन सा संधि होगा दोस्तों, आपका दीर्घ स्वर संधि होगा। क्लियर है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। वीडियो को शेयर और लाइक करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को आप सभी को पहचानना है। देखिए, स्वर संधि के अंतर्गत आपके 5 आते हैं। ठीक है, 5 आते हैं। दीर्घ स्वर संधि आता है, यड़ स्वर संधि आता है, आदि स्वर संधि आता है। ठीक है, इसी तरह के आपके होते हैं। तो आपको बताना है निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि कौन सा है। पुस्तकालय की बात करते हैं तो बिल्कुल सही बात है सर, पुस्तकालय का संधि विच्छेद करेंगे तो पुस्तक प्लस आलय होगा। ठीक है, पुस्तक प्लस आलय मिलकर के आपका बनता है क्या, पुस्तकालय। यानी कि आ प्लस आ मिलके बड़ा आ हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सदगति दिग्दर्शन उज्ज्वल में आपका व्यंजन संधि है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, रितिका ठाकुर जी, जैसे ही DU BEd का रिजल्ट आएगा मैं आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कि सख्यागमन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। सख्यागमन का संधि विच्छेद जो है आपका क्या हो जाएगा, सख्यागमन दिया गया है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सख्यागमन में क्या हो जाएगा, सखी प्लस आगमन क्या होगा, ध्यान समझिएगा। सखी प्लस आगमन मिलके आपका बनता है क्या, सख्यागमन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट दिया गया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, सख्यागमन हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो ई प्लस बड़ी ई प्लस आ मिलके क्या हो रहा है, या हो रहा है। यानी कि यहाँ पर संधि की बात करते हैं तो यहाँ पर यड़ स्वर संधि होगा। क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 7 कह रहा है, अभी प्लस उदय का संधि विच्छेद करिए। अभी प्लस उदय मिलके आपका क्या हो जाएगा। देखिए, छोटी ई है
प्लस ऊ है, तो अभी ई प्लस ऊ मिलके हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, यू होता है, यानी कि यहाँ पर अभ्युदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, अभ्युदय हो जाएगा। और संधि की बात करते हैं तो यहाँ पर फिर से आपका वही आ जाएगा सर, यड़ स्वर संधि। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 1, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, रीति प्लस अनुसार की संधि क्या हो जाएगी। रीति प्लस अनुसार की जो संधि है वो आपकी क्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 8 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, रीति प्लस अनुसार की जो संधि हो जाएगी रीत्यनुसार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर करेक्ट होगा। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं भैया संधि के बारे में, कौन सी संधि होगी, तो यहाँ पर भी देखिए परिवर्तन या में हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यड़ स्वर संधि हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि है एत्न मुरारी। अब देखो एत्न मुरारी का जब तक संधि विच्छेद नहीं करेंगे तब तक आपका जो है संधि आप लोग पहचान नहीं पाओगे। तो एत्न मुरारी का संधि विच्छेद देखिए किस तरह से होता है, मैं आपको समझाता हूँ। इसका संधि विच्छेद आपका होता है एतत प्लस मुरारी। चलिए मैंने आपको एक हिंट दे दिया है, अब आप लोग अभी जवाब दीजिए। एतत प्लस मुरारी बन के आपका बनता है एत्न मुरारी। अब बताओ सर यहाँ पर कौन सी संधि होगी, मैंने आप सभी को हिंट दे दिया है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए व्यंजन है ना, आधा ता लगा हुआ है व्यंजन, यानी कि व्यंजन स्वर संधि है। तो यहाँ पर जितने भी लोग व्यंजन जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो भैया, पूछा गया है किसमें जो है आपका स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 10 की बात करते हैं दोस्तों, 10 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रामायण। बिल्कुल सही बात सर, रामायण की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या है, स्वर संधि है। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि रामायण का मतलब होता है राम प्लस अयन, राम प्लस अयन मिलके बनता है रामायण, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। चलिए भाई बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद बताइए क्या हो जाएगा। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है श्रद्धानंद। तो श्रद्धानंद का संधि विच्छेद दोस्तों आपका होता है श्रद्धा प्लस आनंद। ठीक है, श्रद्धा प्लस आनंद होता है। तो यहाँ पर किस में श्रद्धा प्लस आनंद है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है श्रद्धा प्लस आनंद। तो यहाँ पर अगर संधि की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा सर, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि बहुत आसान होता है, 2 स्वरों का मेल होता है सिंपल सा, बड़ा प्लस बड़ा, छोटी प्लस छोटी, बड़ी प्लस बड़ी, वो मिलके आपके दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। महोत्सव, महोत्सव की बात करते हैं तो भैया महोत्सव में आपको मैं बताता हूँ कौन सी संधि हो जाएगी। तो महोत्सव में देखा जाए तो महा प्लस उत्सव मिलके आपका बनता है महोत्सव, महा प्लस उत्सव मिलके बनता है आपका महोत्सव। तो यहाँ पर देखिए बड़ा आ प्लस छोटा ऊ, ये मिलके आपका क्या हो रहा है, ओ हो रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो संधि की बात करते हैं कौन सी संधि होगी, तो यहाँ पर गुण स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, एक गुण स्वर संधि होता है, एक वृद्धि स्वर संधि होता है। गुण में आपका ओ होता है, ए होता है, लेकिन वृद्धि में आपका यहाँ पर अ अगर होता तो वृद्धि होता है। चलो वृद्धि वाला मिलेगा, मैं अभी आपको समझा ही दूंगा, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि महेश्वर्य का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। महेश्वर्य में कौन सी संधि नियम जो है आपकी समाहित है, महेश्वर्य। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो महेश्वर्य में महाधन ऐश्वर्य होता है, यानी कि बड़ा प्लस क्या है आपका, अय है। ठीक है, बड़ा प्लस अय है बराबर आपका अय होना चाहिए। तो यहाँ पर कहीं पे आ रहा है सर बड़ा प्लस अय बराबर अय, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर 3 जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, महा प्लस ऐश्वर्य में आ प्लस अय बराबर अय हो रहा है। और यहाँ पर संधि की बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो वृद्धि स्वर संधि है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो आपकी वृद्धि स्वर संधि आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 कि सूर्योदय का संधि विच्छेद जो है आपका क्या हो जाएगा। सूर्योदय का संधि विच्छेद जो है आप सभी का क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, सूर्योदय। सूर्योदय की बात करते हैं भैया, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय मिलके आपका बनता है भैया सूर्योदय। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो सूर्य में आ है, उदय में ऊ है,
आ प्लस ऊ मिलके आपका क्या हो रहा है, ओ हो रहा है। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो आपका क्या आ जाएगा सर, संधि की बात करते हैं तो गुण स्वर संधि होगा। ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, अन्वीक्षण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। अन्वीक्षण का संधि विच्छेद जो है आप सभी को बताना है क्या हो जाएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 15 जवाब देखिए, यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो अन्वीक्षण की बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिएगा, अन्वीक्षण में होता है अनु प्लस ईक्षण होता है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक मान सकते हैं इसको, बट यहाँ पर मैम ने आपको समझाया है अनु प्लस ईक्षण मिलके आपका बनता है अनुवीक्षण। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अनु प्लस ईक्षण इन ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा। और संधि विच्छेद की बात करते हैं तो यहाँ पर वा में बदल रहा है, यानी कि यहाँ भी आपका यड़ स्वर संधि हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 16 कहना चाह रहा है, मतैक्य किस संधि का उदाहरण है। मतैक्य सभी को बताना है सर, मतैक्य जो है आपका किस संधि का उदाहरण है। मॉर्निंग में सर सुबह 8 बजे क्लास होती है और सुबह 10 बजे क्लास होती है, 2 टाइमिंग है मॉर्निंग का। कृष्णा यादव जी, क्वेश्चन नंबर 16 है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो मतैक्य की अगर हम बात करते हैं तो मतैक्य में दोस्तों आप सभी का वृद्धि संधि हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है, मतैक्य, मत प्लस ऐक्य मिलके आपका बन रहा है क्या, मतैक्य। आ प्लस ए मिलके ए हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। चलिए, यड़ और वृद्धि में अंतर होता है। यड़ में या में चेंज होता है, वा में चेंज होता है, रा में चेंज होता है, और इसमें क्या होता है, ए आओ और आव में चेंज होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अतियुक्त शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी। अतियुक्त शब्द की अगर हम बात करते हैं, अतियुक्ति देखो ध्यान से, अतियुक्ति की बात करते हैं तो अति प्लस उक्ति, ठीक है, अति प्लस उक्ति ये मिलके बनता है आपका अतियुक्ति, यानी कि छोटी ई प्लस छोटा ऊ मिलके क्या हो रहा है सर, यू में चेंज हो रहा है ना। तो या में फिर से चेंज हुआ, तो या में चेंज हो रहा है, तो सिंपल सा क्या हो जाएगा सर, यड़ संधि हो जाएगा। या रा वा में चेंज होता है तो आपका वहाँ पर यड़ संधि होता है। ठीक है, आज 10 बजे वाली क्लास नहीं चली थी, मुझे पता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ई प्लस आ बराबर या, ये किस संधि में या इस प्रकार का परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। ई प्लस आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 18 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ई प्लस आ बराबर या दिया गया है ना, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो संधि क्या हो जाएगा सर, आपका यड़ संधि हो जाएगा। या में चेंज हो रहा है तो यहाँ पर यड़ संधि होगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 3, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। वीडियो को शेयर करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि गौ प्लस चरित की संधि कौन सी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, गौ प्लस चरित की जो संधि है कौन सी हो जाएगी। तो भैया गौ प्लस चरित मिलके आपका होता है गौश्चरित। ठीक है, क्या होता है भैया आपका गौश्चरित होता है। यहाँ पर देखिए विसर्ग लगा हुआ है, इस प्रकार से आपका ये विसर्ग संधि हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर जो इसका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर वर्ण विच्छेद का क्वेश्चन है। दीर्घ का वर्ण विच्छेद बताइए क्या हो जाएगा। संधि विच्छेद तो सुना ही है, 1 मिनट रुकिएगा। अब यहाँ पर दीर्घ का वर्ण विच्छेद बताना आप सभी को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, जवाब देते हुए चलेंगे। तो देखिए दीर्घ में पहले तो आपका आधा दा है, क्या भी आधा दा है, फिर ये जो नीचे वाला री लगता है इसको हम लोग इस वाले री से प्रदर्शित करते हैं, री है। फिर देखा जाए तो गा है, गा जो है आपका आधा गा और आ से मिल करके बनता है। यानी कि यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है वधूर्मि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। वधूर्मि का संधि विच्छेद जो है आप सभी का क्या हो जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलेंगे सर, बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करते हैं वधूर्मि, तो वधूर्मि का संधि विच्छेद होता है वधु प्लस ऊर्मि। तो वधु प्लस ऊर्मि मिलकर बनता है वधूर्मि, यानी कि बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो रहा है। यानी कि यहाँ पर संधि की बात करते हैं तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। भूर्जा का संधि विच्छेद जो है आपका क्या हो जाएगा। भूर्जा का संधि विच्छेद जो है आप सभी का क्या हो जाएगा। भूर्जा की अगर हम बात करते हैं तो भू प्लस ऊर्जा,
भू प्लस ऊर्जा मिलके आपका बनता है भूर्जा। अब देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो आपके कुछ कॉमन सब्जेक्ट हैं, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया और जीके जीएस हो गया, ये मैं आपको करवा रहा हूँ। बट आपके जो और भी सब्जेक्ट हैं उनको भी आप लोग पढ़ते रहिएगा, ये नहीं कि उनको आप लोग को छोड़ देना है। पढ़ रहे हो ना आप सभी लोग, जो अदर सब्जेक्ट हैं जो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ही पढ़ना है, जो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ उसको ही पढ़ना है, वो भी आपके सब्जेक्ट है, पेपर में आते हैं, बट वो कॉमन नहीं है, वो मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। वो लोग मैंने आपको बता दिया कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आप लोग उसको पढ़ते रहिएगा। ठीक है सर, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा हमेशा, नहीं तो बाद में सर यही प्रॉब्लम होगी आप लोग को आकर के। चलिए, भू प्लस ऊर्जा मिलके आपका बनता है भूर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका 3 है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखा जाए तो संधि कौन सी हो जाएगी सर, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। भाई अपनी आवाज़ को ज़रा चेंज करो। सीके चौहान जी, अब मैं आवाज़ को नहीं चेंज कर सकता हूँ, आई एम नॉट अ मिमिक आर्टिस्ट। हाँ, अगर मुझे आपको ये मेरी आवाज़ यही पसंद है तो पढ़िए, अदरवाइज़ अगर आपको सिर्फ आवाज़ वालों से पढ़ना है तो आप कहीं और जाइए, जो मिमिक आर्टिस्ट हैं उनसे बोलिए, आवाज़ चेंज कर करके आपको पढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। अन्वेषण, क्वेश्चन नंबर 23 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 23 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, टीचिंग एबिलिटी। चलिए ठीक है, टीचिंग एबिलिटी में करा दूंगा। तो अगर हम बात करते हैं अन्वेषण के बारे में, तो दोस्तों अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा अनु प्लस एषण मिलके आपका बनता है अनुवेषण, यानी कि यहाँ पर भी आपका यड़ स्वर संधि होगा। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर 4 जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, उड्डयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। उड्डयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। उड्डयन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। और उड्डयन में देखा जाए तो चलिए डीएलएड के बारे में आपको जल्दी बता दूंगा, पेपर फॉर्म आने दीजिए। तो उड्डयन की अगर हम बात करते हैं तो उत प्लस डयन मिलके आपका बनता है उड्डयन। तो ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर संधि की बात करते हैं तो आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। कौन संधि होगी दोस्तों, आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर कहना चाह रहा है, विपत प्लस जाल में कौन सी संधि हो जाएगी। विपत प्लस जाल, देखिए यहाँ पर ता में हलंत लगा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। विपत जाल में कौन सी संधि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 है और 25 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो विपत जाल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। जहाँ पर भी हलंत लग गया पहले वाले वाक्य में, पहले वाले शब्द में, वहाँ पर आपका क्या होता है सर, व्यंजन संधि होता है। मधु मीना जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गलत करेंगे तो ही तो आप बाद में जाकर के पेपर में वही चीज़ तो सही करोगे ना। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। इन चारों ऑप्शनों में कौन सा जो आपका व्यंजन संधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलिएगा। 26 की अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ध्यान से समझिएगा। 26 में अगर देखा जाए तो आपका जो रसायन दिया गया है, जी हाँ रसायन की अगर हम बात करते हैं तो रसायन जो आपका व्यंजन संधि नहीं है। तो व्यंजन संधि नहीं है क्यों, क्योंकि रसायन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है सर, दीर्घ स्वर संधि है। तो यहाँ पर रसायन में जो आपका करेक्ट हो जाएगा। जबकि उद्धरण, तद्धित, वाग्जाल ये आपके व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि सच्छास्त्र, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है सर यहाँ पर इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। सच्छास्त्र, यहाँ पर इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। 27 की अगर हम बात करते हैं, देखिए 27 में जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सत्य प्लस शास्त्र। देखिए सत्य प्लस शास्त्र मिलके बनता है आपका सच शास्त्र। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये भी आपका एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 2, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 28 नंबर सेम वही है तो इसको स्किप कर देंगे। 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो कह रहा है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत आते हैं। चलिए मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था एक ऐसा संधि है जिसके 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयादि। तो आपको बताना है ये किस मूल भेद के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, ये जो है आपके स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। स्वर संधि के ये 5 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। वीडियो को लाइक भी करते हुए चलेंगे अगर आपको पसंद आ रहा है तो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पावन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। पावन दिया गया है ना, समझिएगा भैया यहाँ पर क्या दिया गया है, पावन दिया गया है। पावन के संधि विच्छेद की अगर हम बात करते हैं तो पावन का जो संधि विच्छेद है क्या हो जाएगा। 31 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पौ प्लस अन।
पौ प्लस अन मिल के आपका बनता है पावन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका 3 है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और एक होता है आपका पो प्लस अन, तो पो प्लस अन मिल के आपका बनता है क्या, पवन बनता है। तो पवन और पावन में अंतर है। तो जब भी आय में आव में आय में या आओ में कभी भी ऐसा कुछ चेंज देखने को मिले, जैसे यहाँ पर पाव आओ में चेंज हुआ है, यहाँ पर आव में चेंज हुआ है, कहीं कहीं अय में चेंज होता है, तो वहाँ पर सदैव अयादि संधि होता है। कौन सी संधि होती है दोस्तों, आपकी अयादि संधि होती है। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, अयादि संधि यहाँ पर कौन सी हो जाएगी। 32 नंबर क्वेश्चन जवाब देते हुए चलेंगे। अयादि संधि यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, उत प्लस योग, तथा प्लस ऐव, अप प्लस जा, नौ प्लस एक, यहाँ पर किस में जो है आपकी अयादि संधि हो जाएगी। महेश कुमार जी अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। अयादि संधि की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर व्यंजन संधि है, उद्योग में उद्योग हो जाएगा। तथा प्लस एव, तथेव में देखा जाए तो यहाँ पर भी आपका अयादि संधि नहीं होगा क्योंकि एव हो रहा है। अप प्लस जा में देखा जाए तो यहाँ पर भी आपका जो है व्यंजन संधि है। नाविक की बात करते हैं, देखिए 9 प्लस 1 मिलकर आपका बनता है नाविक, आविक हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ हो रहा है, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, अयादि संधि हो जाएगा। क्लियर है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 33 से जवाब देते हुए चलेंगे। यशोदा की बात की जा रही है, तो याद रखिए दोस्तों, यशोदा की बात करते हैं तो यहाँ पर यशोदा का संधि विच्छेद होता है यशः प्लस दाह। ठीक है, यशः प्लस दा, यानी कि यहाँ पर देखिए विसर्ग लग गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, विसर्ग संधि हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्यंजन नहीं होगा दोस्तों, आपका विसर्ग संधि होगा। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं विसर्ग, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 से सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। अब देखो, जगदम्बा, जगत प्लस अम्बा, यानी कि ये तो व्यंजन संधि है। संतोष, सम प्लस तोष, ये भी व्यंजन संधि है। अहंकार, अहम प्लस कार, यानी कि ये भी व्यंजन संधि है। तो यहाँ पर ये तो व्यंजन संधि के हैं। लेकिन विद्यालय की बात करते हैं तो विद्यालय का मतलब होता है दोस्तों विद्या प्लस आलय। क्या होता है भैया, विद्या प्लस आलय होता है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका विसर्ग व्यंजन संधि नहीं है, यहाँ पर स्वर संधि है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर 2 जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए भैया आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखिए आपसे यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। विसर्ग संधि बताइए किस में है। 35 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। विसर्ग संधि जो है आपकी किस में हो जाएगी। जवाब देखिए यहाँ पर 35 का आना शुरू हो गया है। तो 35 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, 35 विसर्ग संधि निष्कर्म दिया गया है। तो निष्कर्म में बिल्कुल सही बात है, पहले वाले में ही आपका विसर्ग संधि हो जाएगा, क्योंकि निष्कर्म का होता है निहि प्लस कर्म। निहि प्लस कर्म मिलकर आपका बनता है निष्कर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है यहीं पर आपका हो जाएगा विसर्ग संधि। जबकि संयोग, सदैव, गिरीश में विसर्ग नहीं है। संयोग में व्यंजन संधि है, सदैव और गिरीश में आप सभी को पता है यहाँ पर भी ये सारे स्वर संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 36 कह रहा है, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। उच्चारण मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। उच्चारण की बात करते हैं तो ये आपका एक आपका एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो उच्चारण में उत प्लस चारण होता है। क्या होता है भैया, उत प्लस चारण मिलके आपका बनता है उच्चारण, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका 3 है उच्चारण, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, जितने भी लोगों ने जवाब दिया था ऑप्शन नंबर 3, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 37 कह रहा है, भूर्दव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है, भूर्दव का जो संधि विच्छेद है, संधि है, वो आपका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 37 की अगर हम बात करते हैं तो 37 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए, भूर्दव में यहाँ पर चारों ऑप्शन में कोई मुझे सही नहीं लग रहा है। यहाँ पर याद रखिएगा, भूर्दव में भू प्लस ऊर्ध्व होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर बड़ा ऊ लगना चाहिए था, तो इसलिए ये जवाब भी यहाँ पर कुछ लोग 2 जवाब दे रहे हैं, बट यहाँ पर भू प्लस ऊर्ध्व, ये चीज़ याद रखिएगा, ये होता है। और ये एक आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, ये कैसा उदाहरण है आपका, एक दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तो ये सिंपल सा चीज़ आप सभी को याद रखना है। चलिए भैया आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, 2 वर्डों के मेल से होने वाले विकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अनुष्का मिश्रा जी, यूपी वालों स्टेट का हो चुका है, बट अभी बहुत सारे स्टेट जो हैं बाकी हैं, उनका एग्ज़ाम जो है चल रहा है। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 38 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो 38 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर संधि हो जाएगा। संधि में 2 वर्डों का मेल होता है। समास में 2
शब्दों के विकार होते हैं, ठीक है। दो शब्दों का बेसिकली वहाँ पर विसर्ग होता है, उपसर्ग प्रत्यय। तो उपसर्ग जो है शब्दों के पहले लगते हैं और शब्दों के बाद में लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। सत्याग्रह बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सत्याग्रह की अगर हम बात करते हैं तो सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह मिलकर आपका बनता है भैया सत्याग्रह। दीर्घ स्वर संधि का ये उदाहरण है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 40 कह रहा है सदानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब देते हुए चलेंगे। सदानंद का संधि विच्छेद जो है आपका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 से जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो 40 की जो करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए, सत्य प्लस आनंद। सत्य में हलंत लगा हुआ है, सत्य प्लस आनंद मिलकर आपका बनता है सदानंद। और यहाँ पर संधि की बात करते हैं दोस्तों आपका व्यंजन स्वर संधि, व्यंजन संधि माफ़ कीजिएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। पुस्तकालय में कौन सी संधि है। पुस्तकालय में सर बताइए फटाफट कौन सी संधि हो जाएगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर रख दिया गया है, क्योंकि रामायण हो गया, विद्यालय हो गया, वही आपका पुस्तकालय में भी होता है। तो पुस्तकालय में आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, क्योंकि इसका संधि विच्छेद देखिए क्या होता है, पुस्तक प्लस आलय होता है। क्या होता है दोस्तों आप सभी का, पुस्तक प्लस आलय होता है। तो यहाँ पर पुस्तकालय में संधि विच्छेद की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। उच्छ्वास का संधि विच्छेद जो है आप सभी का क्या हो जाएगा। उच्छ्वास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिए दोस्तों उच्छ्वास में होता है उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास मिलके आपका बनता है उच्छ्वास, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। संधि की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा व्यंजन संधि, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को इसको याद रखना है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। उच्छ्वास तो हो ही गया आपका। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, निष्कलंक निःकलंक मिलके आपका बताइए एक कौन सा शब्द बनता है। विसर्ग संधि का उदाहरण है, बट यहाँ पर कौन सा वर्तनी सही हो, इसे निष्कलंक यहाँ पर कौन सा सही लिखा हो आपको यही बताना है, क्योंकि निष्कलंक तो मेरे मुंह से निकल ही गया है। तो अब क्या हो सकता है, आप लोग जवाब दीजिए अब सभी लोग। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर हम 44 की बात करते हैं। तो निष्कलंक यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका 2 वाला दिया गया है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो निष्कलंक यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है आपका कैसा उदाहरण है सर, विसर्ग स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है, विसर्ग स्वर संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला, रीजनिंग की क्लास 10 बजे डेली होती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि पवन का संधि विच्छेद जो है कौन सा है। पवन का संधि विच्छेद जो है आपका क्या हो जाएगा। पावन की अगर हम बात करें, देखिए पावन का मैंने आपको बताया था पौ प्लस अन होता है, पावन में पौ प्लस अन होता है। लेकिन पवन की बात करते हैं दोस्तों तो पवन में आपका पो प्लस अन होता है। क्या होता है भैया आपका पो प्लस अन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। और यहाँ पर संधि की बात करते हैं, कौन संधि होगी दोस्तों आपकी, आयाद ईश्वर संधि होगी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 46 कह रहा है कि निर्धन में कौन सी संधि है। निर्धन में बताइए कौन सी संधि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 46 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। निर्धन की अगर हम बात करते हैं, देखिए संधि विच्छेद करोगे तो अपने आप जो है क्लियर हो जाएगा। जी हाँ, आज मैंने नहीं लिया था क्लास, मुझे पता है। तो निर्धन का संधि विच्छेद होता है निहि प्लस धन, निहि प्लस धन मिलके बनता है। जिसके पास धन नहीं होता है उसे बोलते हैं निधन, यानी कि निर्धन। तो विसर्ग संधि हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं विसर्ग, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। तो 46 का 47 तरफ, पयोधि का संधि विच्छेद बताइए क्या हो जाएगा। पयोधि क्वेश्चन नंबर 47 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। पयोधि, पयोधि की अगर हम बात करते हैं तो इसका संधि विच्छेद होता है पयः प्लस धी, छोटा धी होता है यहाँ पर जो दिया गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो ये होता है पयोधि का संधि विच्छेद। और पयोधि में बात करते हैं संधि के बारे में तो यहाँ पर आपका होता है सर विसर्ग स्वर संधि, ठीक है, विसर्ग नहीं सर, विसर्ग स्वर नहीं, विसर्ग संधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, रीत्यानुसार पूछा गया है। तो रीत्यानुसार की बात करते हैं दोस्तों, रीति प्लस अनुसार मिलके आपका बनता है रीत्यानुसार। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बता ही दिया था। संधि की बात करते हैं तो यहाँ पर यड़ स्वर संधि होता है। क्या होता है भैया, यहाँ पर स्वर लगा सकते हैं क्योंकि यड़ स्वर संधि के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है
वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं आप लोग, लाइक सभी लोग करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि बालोचित शब्द का संधि विच्छेद जो है आपका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में 49 का जवाब देते हुए चलेंगे, और इसके अलावा आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। इसका PDF अभी मैं जस्ट सेंड कर दूंगा इसके जस्ट बाद। और इंस्टाग्राम ID से जुड़ सकते हैं जो कि @DA है। तो इंस्टाग्राम ID बेसिकली नीचे लिंक तो नहीं दिया है, बट आप लोग सर्च करेंगे DA गुरुजी इंस्टाग्राम पर जाकर के तो आपको मेरी ID देखने को मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। टेलीग्राम ग्रुप अगर लिंक से नहीं ओपन होता है तो आपको सिंपल सा सर्च करना है डियर गुरुजी 17, सिर्फ इतना सर्च करो डियर गुरुजी 17 विदाउट स्पेस, आपको मेरी जो प्रोफाइल है देखने को मिल जाएगी। तो बालोचित की अगर हम बात करते हैं तो बाल प्लस उचित, ऑप्शन नंबर जो इसका बी है बाल प्लस उचित, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो आ प्लस ऊ मिलके आपका क्या हो रहा है सर, ओ हो रहा है। यानी कि यहाँ पर बालोचित में देखा जाए तो गुड़ स्वर संधि है। ठीक है, कौन संधि है सर, गुड़ स्वर संधि है। मैंने 4 बार लाइक किया है। अरे सर 4 बार लाइक करेंगे तो डिसलाइक ही हो जाएगा ना, क्या मतलब निकलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे आज के दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, डेली 8 बजे वाली क्लास चलती है, तो डेली आप लोग को 8 बजे आना है। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे से रहो, प्यार से रहो, और जितनी भी आपको जानकारी है मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करता रहूँगा, देता रहूँगा, तो उसकी टेंशन आप लोग बिल्कुल ही मत लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।